हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है कि ना छी यहाँ सब कैसन वानी। हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? केमो नाचो मनक्काम खम्मा गनी हुकुम केमते अच्छंते की खबर। नमस्तुभ्यंग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आप सभी के साथ चर्चा करने जा रहा हूं शुक्र का 7 अगस्त को यानी कि आज ही के दिन जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है। शुक्र मिथुन राशि में से जो कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, 7 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक वो कर्क राशि में रहेंगे। 7 अगस्त 2022 रविवार को 5:31 में वो प्रवेश कर जाएंगे। सुबह सुबह जब आपको ये वीडियो मिली होगी तब आप ये समझो कि वो कर्क राशि में प्रवेश कर चुके। 5:30 में ये वीडियो आपको सुबह 5 बजे मिल जाएगी, लेकिन 5:30 तक आप शायद इसको देखोगे और तब तक वो कर्क राशि में प्रवेश कर चुके होंगे। 7 अगस्त 2022 रविवार 5:31 सुबह से लेकर के 31 अगस्त 2022 बुधवार 4:28 शाम तक ये कर्क राशि में ही रहेंगे, आपके कुंडली के कर्क राशि वाले भाव में। अब हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि मेष से लेकर के मीन राशि तक शुक्र का जो ये राशि परिवर्तन होने जा रहा है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मेष राशि वालों पर में ये क्या अच्छा या क्या बुरा रिजल्ट देगा। वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन तक हम चलेंगे मेष से लेकर के, और सूर्य का ये शुक्र का क्या प्रभाव पड़ेगा इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले चर्चा हमारी शुरुआत होगी मेष राशि से। देवी और सज्जनों, लेकिन सबसे पहले मैं आपको कंफर्म कराता चलूं कि आपकी नाम राशि मेष है या नहीं। इस वीडियो को वो लोग भी देख सकते हैं जिनको अपना नाम राशि अथवा जन्म राशि कुछ भी मालूम हो, वो देख सकते हैं। अगर आपकी नाम राशि मेष है तो आपके नाम का पहला अक्षर जो मैं कहने जा रहा हूं वो होगा, अन्यथा आपकी जन्म राशि मेष होगी। अगर आपके नाम का पहला अक्षर ल, ला, ली, लू, ले, लो, अ, चू, चे, चो, इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है देवी और सज्जनों वो मेष हुई। मेष राशि के आप जातक हो गए। और मेष राशि वालों के लिए कर्क राशि में शुक्र देवता प्रवेश करेंगे, यानी कि कुंडली के 4थे भाव में यहाँ पर में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर में शुक्र देव के प्रवेश करने के कारण महर्षि क्या कह रहे हैं, क्या रिजल्ट आपको मिलेगा, आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं। महर्षि कह रहे हैं कि जब मेष राशि वालों के लिए 7 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक शुक्रदेव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो इस समय में शुक्र के कारण आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अच्छा, एक चीज और बता दूं, ये सिर्फ शुक्र का एक गोचर फल है, ये आपकी जन्म कुंडली नहीं है, इसलिए ये आपके ऊपर में 60 से लेकर के 90% तक ही लागू होगा। 100 का 100% एक्यूरेट जानकारी लेने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली दिखानी पड़ेगी, तभी जाकर के आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में तभी जाकर के आपको 100% एक्यूरेट जानकारी प्राप्त हो। तो देवी और सज्जनों, क्या कह रहे हैं महर्षि? महर्षि कह रहे हैं कि 4थे भाव में यहाँ पर में जो मेष राशि वालों के लिए शुक्रदेव का प्रवेश हुआ 7 अगस्त को सुबह 5:30 बजे में 5:31 में, वो इनके लिए एक शुभ संकेत है। किस मामले में? तो इनकी महत्वाकांक्षाओं को, मनोकामनाओं को पूरा करने का जो है ये प्रयास करेंगे शुक्रदेव, नहीं और क्या। तो और कह रहे हैं कि इतना ही नहीं,
आपके धन की प्राप्ति का भी पूर्ण योग बन रहा है। मेष राशि वालों को मनोकामनाओं की भी पूर्ति होगी और कहीं ना कहीं से, चाहे भगवान जहां से आपको दे, लेकिन कुछ ना कुछ, मैं ये नहीं कह रहा कि करोड़ अरब खरब मिल जाएगा या 100 200 500, जिसका जैसा भाग्य है। शुक्रदेव की महिमा के कारण 7 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में उसको अपने भाग्य के हिसाब से, जन्म कुंडली के हिसाब से उतना धन का प्राप्ति का योग जो है शुभ बन रहा है, उसको प्राप्ति होगी। तो सबसे पहला इच्छा की पूर्ति, दूसरा धन का लाभ। आगे कह रहे हैं कि वैभव विलास की सामग्री तथा वाहन आदि का सुख भी प्राप्त होगा। यानी कि सुख भोग विलास की सामग्री भी आपको प्राप्त होगी, जिसके माध्यम से आप भोग विलास कर सकते हैं। और गाड़ी का भी सुख, चढ़ने का, वाहन का भी सुख आपको भगवान शुक्र जो है, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो है, सो देने का मेष राशि वालों के लिए योग बना रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि संबंधियों से भी अगर सहायता की जरूरत पड़ती है 7 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में, तो आपको संबंधियों से भी सहायता निश्चित तौर पर में मिलेगी। और क्या कह रहे हैं, तो और कह रहे हैं देवी और सज्जनों कि इस समय में सामान्य जन से भी आपका संपर्क और प्रेम दोनों बढ़ेगा। शरीर और मन दोनों ही इस समय में आपका प्रफुल्लित रहेगा। यानी कि मेष राशि वालों के लिए हर मामले में शुक्र का जो ये गोचर होने जा रहा है 7 अगस्त से 31 अगस्त तक, वो बढ़िया रहने वाला है। किसी भी प्रकार के उपाय की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग वृषभ की तरफ चलेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर कैसा फल लेकर के आएगा उसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले वृषभ राशि वालों के नाम का पहला अक्षर समझ लें। जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर ई, उ, ए, ओ, व हरस्वी दीर्घवी, व हरस्व दुर्घु, वे और वो, इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है देवी और सज्जनों, तो आपकी राशि वृषभ हुई। अब वृषभ राशि वालों के लिए शुक्रदेव कुंडली के तीसरे भाव में आ गए। कहो कैसे, तो ऐसे वृषभ, मिथुन और कर्क, यहाँ पर वृषभ राशि का ये कुंडली बन गया गोचर, तो यहाँ पर में शुक्रदेव आ गए कुंडली के तीसरे भाव में। कुंडली के तीसरे भाव में शुक्रदेव के आने के कारण क्या प्राप्त होगा वो देखो। महर्षि कह रहे हैं कि 7 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक शुक्रदेव वृषभ राशि वालों के लिए गोचर कुंडली के तीसरे भाव में रहेंगे। और तीसरे भाव में रहने के कारण महर्षि कह रहे हैं कि आपको जो है सो मित्रों का सुख प्राप्ति का विशेष योग बन रहा है। दोस्तों का, मित्रों का जो है आपको सुख प्राप्त होगा देवी और सज्जनों। इतना ही नहीं, कह रहे हैं कि मित्रों का तो सुख प्राप्त होगा ही, शत्रुओं का भी नाश होगा। शत्रु पराजित होंगे, शत्रु पराजित होंगे। इस समय में दुश्मनों का नाश होगा। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि धन मिलने का भी योग वृषभ राशि वालों के लिए 7 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में इस 24 दिन में मिलने का योग बन रहा है। कितना मिलेगा फिर मैं नहीं कह रहा हूं, वो आपके भाग्य में 5 हो या 25, लेकिन मिलेगा जरूर। और क्या कह रहे हैं, तो इस समय में आपका साहस भी मजबूत रहेगा, बड़े साहसी कहलाओगे, साहसी बनो रहोगे वृषभ राशि वाले। नौकर और चाकर का सुख भी प्राप्त होगा। इस समय में हो सकता है आप अपने नौकर से, काम करने वाले लोगों से भी प्रसन्न रहो, वो भी आपके इच्छानुरूप आपकी सेवा करें। देवी और सज्जनों, मान सम्मान में वृद्धि होगी तथा भाग्योदय भी होगा। यानी कि मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, मान सम्मान भी आपका बना रहेगा और भाग्य का भी आपका उदय होगा। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि मालिक के तरफ से, राज्य के तरफ से, सरकार के तरफ से, सीनियर अधिकारी के तरफ से भी आपको
कृपा का योग बन रहा है, सपोर्ट का योग बन रहा है। भाई बहनों का सुख भी प्राप्त होगा और धर्म की तरफ आपकी रुचि भी बढ़ेगी। यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए 7 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक शुक्र का जो पर्सनली गोचर हो रहा है वो उनके लिए खराब फल देने वाला नहीं है, इस प्रकार से बढ़िया फल देगा। यानी कि वृषभ राशि वालों को भी किसी प्रकार के उपाय को करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग मिथुन राशि के तरफ आगे बढ़ेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के द्वितीय भाव में शुक्र देवता चले जाएंगे। मिथुन राशि वालों के नाम का क्या अक्षर होगा? तो जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर क, का, की, के, को, नो, घ और छ हो, उस व्यक्ति की राशि मिथुन होगी। मैं सिर्फ नाम राशि की बात कर रहा हूं। अब मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र का ये दूसरे भाव में गोचर कैसा फल लाएगा उसको समझने का प्रयास करें। महर्षि कह रहे हैं कि द्वितीय भाव में भी शुक्र का आना मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही सुखद संयोग है। कैसे? तो कह रहे हैं कि दूसरा भाव धन का होता है, जिसके कारण से 7 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त के बीच में शुक्र के गोचर दूसरे भाव में मिथुन राशि वालों के लिए हो रहे हैं। इसलिए धन की आवत बार बार लगी रहेगी। पैसा इस 24 दिन में बार बार कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जो है आता ही रहेगा। 1-2 बार की बात नहीं कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ। 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, 24 के 24 दिन, यानी कि कुछ ना कुछ पैसा आता ही रहेगा। और क्या? तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। हेल्थ वाइज भी विशेष कोई परेशानी शुक्रदेव आपको नहीं देने जा रहे। और क्या? तो और कह रहे हैं कि आपका इस समय में आपको नवीन वस्त्र यानी कि नया कपड़ा और आभूषण धारण करने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। यानी कि इस समय में नया कपड़ा, मनपसंद साफ कपड़ा पहनने को भी मिल सकता है 7 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में। और कुछ सोने चांदी का अंगूठी वगैरह, महिलाओं वर्ग को मंगलसूत्र वगैरह अथवा जिस प्रकार की भी उनकी चाहत हो, कुछ आभूषण वगैरह खरीदने का अथवा पहनने का, उसके सुख का भी कुछ योग जो है सो बन रहा है। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि महर्षि आगे कह रहे हैं कि पुरुष वर्ग को स्त्री वर्ग का उत्तम सुख मिलने का भी योग बन रहा है, और जो स्त्री वर्ग है उनको पुरुष वर्ग के साथ भी वक्त बिताने का अच्छा मौका मिलेगा। संतान के सुख का, संतान प्राप्ति का भी योग आपके लिए शुक्र का दूसरे भाव में बैठना बना रहा है। देवी और सज्जनों, आपके लिए मैं आपको बता दूं कि बड़े अधिकारी के तरफ से, मालिक के तरफ से, सरकार के तरफ से, सीनियर्स के तरफ से भी कुछ मान सम्मान प्राप्ति का योग आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है। मान सम्मान की प्राप्ति होगी, इज्जत प्रतिष्ठा देंगे आपको, तथा विद्या में आपकी रुचि भी बढ़ेगी। इस समय में सौंदर्य में निखार भी आएगा आपको, गायन वादन में रुचि भी बढ़ेगी और दुश्मनों का भी नाश होगा। यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए भी ये समय हर मामले में बढ़िया रहने वाला है। अब हम लोग कर्क राशि की चर्चा करेंगे। कर्क राशि वालों के लिए शुक्रदेव का गोचर कैसा फल लेकर के आएगा? तो कर्क राशि वालों के लिए सबसे पहले नाम का पहला अक्षर जान ले। कर्क राशि वालों के नाम का पहला अक्षर है हो, ही, हु, हे, हो, ड, डा, डी, डू, डे। ये सब कर्क राशि वालों के नाम का पहला अक्षर है। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि कर्क हुई। देवी और सज्जनों, कर्क राशि वालों के लिए शुक्रदेव कुंडली के प्रथम भाव में आ गए।
कुंडली के प्रथम भाव में आने के कारण महर्षि कह रहे हैं कि कर्क राशि वालों को इस 24 दिन में सुख और धन के प्राप्ति का विशेष योग बन रहा है। सुख की भी प्राप्ति होगी और धन की भी प्राप्ति होगी। शत्रु के नाश का भी प्रबल योग बन रहा है, परंतु इस समय में आपके अंदर दुराचार की भावना उत्पन्न हो सकती है। आपका चरित्र थोड़ा सा धूमिल हो सकता है, मन बहक सकता है, थोड़े से दुराचारी आप हो सकते हैं, जिस पर में आपको कंट्रोल करने की परम आवश्यकता है। देवी और सज्जनों, कह रहे हैं कि विवाह और संतान जन्म की संभावना भी लग रही है। हो सकता है आपका विवाह अगर नहीं हुआ हो तो विवाह की चर्चा आगे घर परिवार में आगे बढ़ सकती है, लोग आपके बारे में चर्चा कर सकते। जिनका विवाह हो चुका है उनके लिए अगर कर्क राशि है तो संतान के जन्म लेने का अथवा गर्भधारण वगैरह का जो है ये समय हो सकता है। आपको बता दूं कि विद्या अध्ययन में भी इस समय आपका बड़ा मन लगेगा। विद्या अध्ययन में भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। और क्या, तो कह रहे हैं कि सब प्रकार से आमोद प्रमोद और वैभव विलास इस समय में आपको कर्क राशि वाले शुक्रदेव की तरफ से शुक्रदेव के गोचर के कारण प्राप्त होगा। सत्यता की ओर आपका रुझान बना रहेगा, व्यापार में उन्नति रहेगी। तरल पदार्थ, सुगंधित द्रव्यों, बनाव, श्रृंगार तथा सौंदर्य प्रसाधन आदि से भी आपको लाभ के प्राप्ति का योग बन रहा है। इन सब मामले में अगर कर्क राशि वाले इस समय में कोई काम करेंगे तो उनको फायदा होने का विशेष योग बन रहा है। यानी कि कर्क राशि वालों के लिए भी ये समय बड़ा उत्तम रहने वाला है। किसी प्रकार का उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ शुक्र के गोचर का फल है। यानी कि शुक्र आपको किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है। एक दुराचार की भावना केवल आप कंट्रोल करने की आपको आवश्यकता है। शुक्र के बाद, कर्क के बाद अब सिंह राशि की चर्चा करेंगे देवी और सज्जनों। सिंह राशि वालों के लिए शुक्रदेव कुंडली के 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 12वें भाव में सिंह राशि वालों के लिए शुक्र का प्रवेश करना कैसा फल देगा? तो महर्षि कह रहे हैं कि शुक्र जब कुंडली के 12वें भाव में आ जाए सिंह राशि वालों के लिए, तो इस समय में मित्रों, धन, अन्न और विलास की साधनों की प्राप्ति का योग बनता है। हो सकता है इस समय आपका फ्रेंड सर्कल बड़ा हो जाए, नए नए दोस्त बनने लगे, अथवा जो पुराने दोस्त हैं उनके साथ संबंध बहुत अच्छा बन जाए। यानी कि दोस्तों के साथ बढ़िया वक्त बिताने का आपको मौका प्राप्त होगा। इसके अलावा और क्या, तो धन प्राप्ति का भी योग बन रहा है। धन की भी प्राप्ति होगी, अन्न की भी प्राप्ति होगी, और भोग विलास का जो साधन है वो भी आपको प्राप्ति का योग बन रहा है। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में आपका धन बढ़ता चला जाएगा, पैसे में बढ़ोतरी होगी शुक्र के सिंह राशि वालों के लिए 12वें भाव में आने के कारण। परंतु अंतोगत्वा आपको जो लोग कपड़े का व्यापार करते हैं, महिलाओं से संबंधित श्रृंगार का व्यापार करते हैं, अंत तक शुक्र जाते जाते व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए खास करके धन हानि और नुकसान करवा करके जाएगा। यानी कि 7 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में 24 दिन, इसलिए सावधान। सिंह राशि वाले अगर चाहे तो ये उपाय कुछ कर ले तो इनके लिए बढ़िया रहेगा। जैसे कि नमो शुंग शुक्राय नमः, नमो शुंग शुक्राय नमः मंत्र का अगर ये जाप कर लें तो इनके लिए अच्छा रहेगा, इनको शुक्र बढ़िया रिजल्ट देगा। सिंह के बाद कन्या की चर्चा करेंगे देवी और सज्जनों। कन्या राशि वालों के लिए शुक्र देवता कुंडली के एकादश भाव में 7 अगस्त से 31 अगस्त तक रहेंगे। कन्या राशि वालों के लिए जो नाम का पहला अक्षर है,
जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर प, पी, पू, पे, पो, ढो, मूर्धन्य ष, वरी न और ठ, इसमें से किसी भी अक्षर से जिस व्यक्ति का नाम शुरू होता है उसकी राशि कन्या हुई। कन्या राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा? तो महर्षि कह रहे हैं कि एकादश भाव में कन्या राशि वालों के लिए शुक्र के बैठने के कारण इस समय में आपको धन का लाभ और प्रताप, अपने प्रताप में वृद्धि का जो है सो योग बन रहा है कन्या राशि वाले, क्योंकि ये लाभ का तो घर ही है। मूल रूप से पैसों के मामले में एकादश भाव और द्वितीय भाव ही है, तो धन लाभ का विशेष योग तो बन ही रहा है, साथ ही साथ आपके प्रताप में भी वृद्धि होगी। आपकी प्रताप भी जो है चारों दिशाओं में फैलती हुई नजर आएगी इस 24 दिन के अंदर में, 7 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में। देवी और सज्जनों, आपको बता दूं कि कह रहे हैं कि सभी कार्यों में शुक्र के तरफ से आपको कार्यों में सफलता मिलने का योग बन रहा है। शुक्र कहीं बाधा नहीं डालेगा, आपको कहेगा, पुशअप करेगा, कहेगा जाओ बढ़ो आगे और कार्य की सफलता करके ही लौटो। यानी कि शुक्र आपके लिए फेवर में है। उत्तम भोजन का सुख प्राप्त होगा, स्त्री संबंधित सुखों में भी वृद्धि होगी। और आपको बता दो कि स्त्रियों से प्रेम लाभ के कारण जातक इस समय में प्रसन्न अनुभव करेगा। यानी कि इस समय में आपको जो पुरुष वर्ग के लोग हैं उनको महिलाओं के साथ वक्त बिताने का विशेष अवसर प्राप्त होगा, और जो महिला वर्ग की है उनको पुरुषों के साथ वक्त बिताने का विशेष अवसर प्राप्त होगा। और इस समय में आपके मित्रों का भी जो है सो फुल सपोर्ट आपको रहेगा, उनका भी पूरा सहयोग आपको प्राप्ति का योग बन रहा है। यानी कि कन्या राशि वालों के लिए हर मामले में समय उत्तम है। कन्या राशि वालों को किसी प्रकार के उपाय को करने की आवश्यकता है ही नहीं। कन्या के बाद अब तुला की चर्चा करेंगे देवी और सज्जनों। तुला राशि वालों के लिए शुक्र कुंडली के 10वें भाव में आ जाएंगे। तुला राशि वालों के लिए नाम का जो पहला अक्षर होता है वो होता है र, री, रू, रे, रो, त, ता, ती, तू और ते। ये सभी अक्षर तुला राशि वालों के होते हैं। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है देवी और सज्जनों वो तुला हुई। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में शुक्रदेव का प्रवेश घातक है। जैसे कि शारीरिक पीड़ा तुला राशि वालों को 7 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में बढ़ सकती है। मानसिक चिंताएं बढ़ने की संभावनाएं बन रही हैं। धन के हानि का भी प्रबल योग बन रहा है। नौकरी और व्यवसाय में भी आपको विघ्न आ सकता है। यानी कि नौकरी में भी और व्यवसाय में भी विघ्न आने के योग बने हुए हैं। इतना ही नहीं, आपको मैं बता दूं कि शत्रु जो है इस समय में सर उठाते हुए नजर आएंगे। दुश्मन आपके सामने में सर उठा करके तांडव करने की, आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। कार्यों में सफलता मिलेगी। जन साधारण से विरोध रहेगा। स्त्री वर्ग से दुख की प्राप्ति का योग बन रहा है। संबंधियों से अनबन रहेगी। राज्य के ओर से, मालिक के ओर से, सरकार के तरफ से भी तुला राशि वालों के लिए ये परेशानी का समय रहेगा। तुला राशि वालों को चाहिए कि वो दैनिक रूप से संभव हो तो नमो शुंग शुक्राय नमः, नमो शुंग शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें। 7 अगस्त से 31 अगस्त तक, नहीं ज़्यादा तो 1 माला, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। परेशानी में कमी देखने को मिलेगा। तुला के बाद अब वृश्चिक राशि की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र देवता कुंडली के 9वें भाव में रहेंगे। कुंडली के 9वें भाव में शुक्र देव के रहने के कारण क्या प्राप्त होगा वृश्चिक राशि वालों को वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नाम का अक्षर बता दूं। वृश्चिक राशि वालों के नाम का पहला अक्षर तो, न, ना, नी, नू, ने, नो, या,
य ह्रस्वी दीर्घ हुई, य ह्रस्व दीर्घ उ। इसमें से अगर किसी भी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि जो है वो वृश्चिक हुई, वृश्चिक राशि हुई आपकी। और वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र का नवम भाव में बैठना कैसा फल देगा? तो देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में वृश्चिक राशि वालों को उत्तम वस्त्र प्राप्ति का योग बन रहा है, बढ़िया कपड़ा पहनने को मिलेगा, बढ़िया आभूषण प्राप्ति का भी योग बन रहा है। देवी और सज्जनों, आगे कह रहे हैं कि शरीर भी आपका स्वस्थ रहेगा, शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, आशा से अधिक लाभ की प्राप्ति होगी आपको, कोई चिरस्थायी लाभ की भी प्राप्ति 7 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में हो सकता है। चिरस्थायी का मतलब है कि ऐसा लाभ जो लंबे समय तक चलता रहे, लॉन्ग टाइम उसका लाइफ हो और लंबे समय तक वो आपको सुख प्रदान करे, लंबे समय तक आपको जो है वो लाभ दे, उसी को चिरस्थायी कहते हैं। आगे कह रहे हैं महर्षि कि मालिक के द्वारा, सरकार के द्वारा, सीनियर्स के द्वारा भी वृश्चिक राशि वालों को कुछ लाभ प्राप्ति का योग बन रहा है। और क्या? तो और मैं आपको बता दूं कि भाइयों से भी सहायता और स्नेह मिलने का योग यहाँ पर में बैठ के शुक्रदेव बनाएंगे, और देश के अंदर लंबी यात्राएं भी आपको करने को मिल सकती है, देश के अंदर कहीं पर में बढ़िया काम भी करने को आपको मिलेगा। यानी कि हर मामले में आपके लिए ये जो वृश्चिक राशि वाले शुक्र का गोचर है वो 7 अगस्त से 31 अगस्त तक बढ़िया रहेगा, आपको किसी प्रकार का ये नुकसान जो है वो नहीं देने वाला है। वृश्चिक के बाद अब हम लोग धनु की चर्चा करेंगे। धनु राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर अष्टम भाव में होगा। पहले धनु राशि वालों का नाम का पहला अक्षर क्या होता है उसको समझ लें। धनु राशि वालों के नाम का पहला अक्षर य, यो, भा, भी, भे, घ, फा और ढ। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि जो है सो धनु हुई। देवी और सज्जनों, धनु राशि वालों के लिए शुक्र का अष्टम भाव में प्रवेश भी अशुभ नहीं है। क्या कह रहे हैं महर्षि? कह रहे हैं कि अष्टम भाव में शुक्र का प्रवेश धनु राशि वालों को धन और सुख में वृद्धि करेगा, धन की प्राप्ति भी करवाएगा और सुख में भी वृद्धि का योग बनाएगा। इस समय में आपके समस्त कष्ट को दूर करने की क्षमता इस शुक्र देव में है। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि विलास की सामग्रियों में वृद्धि होगी, कुटुंबों से धन और सुख का लाभ मिलेगा, विद्या में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। यानी कि धनु राशि वालों के लिए अष्टम भाव का शुक्र बैठा हुआ भी बुरा फल नहीं देगा। क्या क्या अच्छा फल देगा? तो अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो अचानक से धन लाभ का योग बनाएगा, रैंडम कहीं से आपके पास में पैसा आ सकता है। और क्या? तो कह रहे हैं कि सुख में भी वृद्धि का योग बनेगा, जो आपका दुख, कलेश, संकट, टेंशन, तनाव था उसको भी शुक्र यहाँ पर में बैठ करके दूर करने का प्रयास करेगा। यहाँ से दृष्टि पर गई दूसरे भाव पर में शुक्र का बैंक बैलेंस का भी कुछ योग बना दिया शुक्र ने। परिवार के लोगों के साथ संबंध को अच्छा करने का भी शुक्र ने कुछ योग बना दिया। ये दूसरा भाव देवी और सज्जनों परिवार का ही नहीं आपके पड़ोसी का भी होता है, तो पड़ोसी से भी कुछ लाभ का योग बना दिया आपके लिए। ये दूसरा भाव आपके वाणी का भी होता है, तो शुक्र आपके वाणी में भी मधुरता का वास कर देगा। बहुत मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोल जो होता है, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए वाली बात है। ये शुक्र जो है
औरों को तो शीतल करेगा ही आपकी वाणी के द्वारा, और आपको भी शीतलता प्रदान करेगा, हर मामले में बढ़िया है। तो धनु राशि वालों के लिए किसी भी प्रकार का कोई उपाय करने की आवश्यकता ही नहीं है। धनु के बाद अब हम लोग मकर राशि की चर्चा करेंगे। मकर राशि वालों के लिए शुक्र देवता कुंडली के सप्तम भाव में आ गए। सप्तम भाव में शुक्रदेव के बैठने के कारण क्या क्या फल मिलेगा, अच्छा या बुरा, उसको श्रवण करेंगे। और साथ में मकर राशि वालों के नाम का पहला अक्षर क्या है उसको भी समझ लें। जिस किसी भी व्यक्ति का मकर राशि होगा उसके नाम का पहला अक्षर होगा जौ, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी। ये सब उसके नाम का पहला अक्षर होगा। इसमें से अगर किसी भी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि मकर हुई। मकर राशि वालों के लिए शुक्र का इस भाव में बैठना कैसा फल देगा? देवी और सज्जनों, सप्तम भाव में मकर राशि वालों के लिए शुक्र का बैठना अच्छा फल नहीं देगा। शुक्र यहाँ पर में 7 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक मकर राशि वालों को बहुत परेशान करेंगे। जैसे कि उनको अपमानित होना पड़ सकता है इस समय में। 7 अगस्त से 31 अगस्त इस 24 दिनों के बीच में मकर राशि वालों को विशेष तौर पर में बार बार अपमान का भय सताएगा, अपमानित होना पड़ सकता है आपको। इसके अलावा कह रहे हैं कि बड़े परिश्रम के बाद, बहुत घोर तपस्या, घोर परिश्रम के बाद इन 24 दिनों में आजीविका चलाने के लिए आपको कुछ धन लाभ का योग बनेगा। कह रहे हैं कि जननेंद्रिय संबंधित किसी प्रकार का कष्ट आपको परेशान कर सकता है, प्राइवेट पार्ट से संबंधित, लिंग, योनि, अंडकोश, गुदा मार्ग इत्यादि, इन सब से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी जो है सो आपको परेशान कर सकती है देवी और सज्जनों। इसलिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं कि स्त्री के साथ, अगर आप पुरुष वर्ग हैं तो आपको स्त्री के साथ विवाद का इस 24 दिनों में योग बन रहा है मकर राशि वाले। अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष के साथ विवाद का आपके लिए योग बन रहा है। स्त्री के रोगग्रस्त होने की भी संभावना दिखाई दे रही है, अर्थात आपके जीवन साथी को रोगग्रस्त होने की भी संभावना शुक्र का सप्तम भाव में बैठना दिखाई दे रहा है। और अन्य स्त्रियों के संबंध के कारण भी, अन्य स्त्रियों से संबंध के कारण भी हानि और अपमान सहना पड़ सकता है आपको। यात्राएं अधिक करनी पड़ सकती हैं, भाग दौड़ ज़्यादा करना पड़ सकता है आपको। इसलिए मकर राशि वाले ये समय आपके लिए बढ़िया नहीं है। इसलिए इस समय में सतर्क रहें, संभल करके रहें, ऐसी वैसी चीज़ों में पड़ने का प्रयास ना करें। अपने जीवन साथी के अलावा सभी महिलाओं से दूरी बना करके रखें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। माँ, पत्नी, बहन, इन सब से मिला जुला करके ठीक रखें। बाकी और किसी महिलाओं के साथ नाजायज संबंध, अफेयर, इस सब प्रकार की चीज़ों से दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो 7 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में भयंकर अपमान का और परेशानी का योग बन रहा है आपके लिए। मकर राशि वालों को परेशानी से बचने के लिए चाहिए कि नमो शुंग शुक्राय नमः मंत्र का एक माला पूरे 24 दिन तक जाप करें। अगर नहीं डेली कर सकते तो कम से कम शुक्रवार के दिन एक माला करके जरूर जाप करें, उनके लिए राहत की स्थिति उत्पन्न होगी। मकर के बाद अब कुंभ राशि की चर्चा करेंगे देवी और सज्जनों। कुंभ राशि वालों के लिए आपको कैसा फल मिलेगा वो भी सुनेंगे। कुंभ राशि वालों के नाम का पहला अक्षर क्या होता है? तो नाम का पहला अक्षर होता है गु, गे, गो, स, सी, सु, से, सो और द। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि कुंभ हुई।
कुंभ राशि वालों के लिए छठे भाव में शुक्र का बैठना कैसा फल देगा? तो महर्षि कह रहे हैं कि छठे भाव में 7 अगस्त से 31 अगस्त तक जो शुक्र है वो कुंभ राशि वालों के शत्रुओं में वृद्धि करेगा, दुश्मनों की संख्या को बढ़ा करके रख देगा। आपके सामने एक के बाद एक दुश्मन इस 24 दिनों में तैयार होते चले जाएंगे। अलग अलग लोग दुश्मन की तरह व्यवहार करेंगे आपसे, अलग अलग लोग आपसे दुश्मनी निकालने का प्रयास करेंगे। और इतना ही नहीं, दुश्मन की वृद्धि ही नहीं होगी, दुश्मन का ही विजय होगा। इस समय में आपको पराजय का मुख देखना पड़ेगा। अगर आप किसी से टकराने की 7 अगस्त से 24 अगस्त के बीच में प्रयास करते हैं तो आपका भी अपमान होगा, दुश्मन तो बढ़ेंगे ही, प्लस में आपको खुद भी पराजय का मुख देखना पड़ सकता है, आपको खुद भी पराजित होना पड़ सकता है। आपके लिए शुक्र का छठे भाव में बैठना कुंभ राशि वाले अच्छा फल नहीं दे रहा है। कह रहे हैं कि यहाँ तक कि आपको दुश्मन के साथ संधि करने के लिए, उसके साथ तालमेल बैठाने के लिए भी विवश होना पड़ सकता है। व्यापारिक साझेदारों के साथ भी लड़ाई झगड़ा का योग बन रहा है। यात्राओं में दुर्घटनाओं से हानि हो सकती है और जीवन साथी से विमुख भी होना पड़ सकता है। इसीलिए कुंभ राशि वालों के लिए 7 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक का समय अच्छा नहीं रहने वाला है। इसलिए इस समय में आपको नमो शुंग शुक्राय नमः मंत्र का दैनिक रूप से जाप करना चाहिए। अगर कर सकते हो तो, नहीं कर सकते हो तो कम से कम प्रत्येक शुक्रवार के दिन 7 से 31 के बीच में जो शुक्रवार आएंगे उस दिन आपको चाहिए कि एक माला कम से कम जरूर जाप कर लें, ताकि शुक्र बहुत ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा पाए। कुंभ के बाद अब मीन की चर्चा करेंगे देवी और सज्जनों। कुंडली की अंतिम राशि मीन राशि वालों के नाम का पहला अक्षर क्या होता है वो समझ लें। मीन राशि वालों के नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, झ, दे, दो, च और जी होता है। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि मीन हुई। मीन राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा? तो मीन राशि वालों के लिए पंचम भाव में शुक्र का बैठना बहुत अच्छा फल लेकर के सामने आ रहा है। जैसे कि कह रहे हैं महर्षि कि पुत्रादि के स्नेह और अन्य धन्य की प्राप्ति का योग बन रहा है। यानी कि अपने बच्चों के स्नेह का तो योग बन ही रहा है, और उनके समान जो बच्चे हैं वो भी इस समय में आपसे प्यार करेंगे, आपको मान सम्मान देंगे, आपकी इज्जत प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाएंगे और बराबर प्यार आप भी उनको देंगे। अन्न की भी प्राप्ति, बढ़िया भोजन भी और धन की भी प्राप्ति का योग लेकर के बैठे हुए हैं। कह रहे हैं कि उत्तम भोजन की भी प्राप्ति होगी, आपके यश में भी चारों दिशाओं में वृद्धि होगी और इस समय में आप यशस्वी कहलाएंगे। कह रहे हैं कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगा। हो सकता है अगर 7 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में किसी बच्चे का जन्म भी आपके घर में, आपके रिश्तेदार में, आपके कुटुंब में हो सकता है। प्रेमी प्रेमिका में निकटता की प्रगाढ़ता बढ़ती चली जाएगी। प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे के और करीब और करीब और करीब और करीब आते चले जाएंगे। मनुष्य विभागीय परीक्षाओं में भी सफल होगा। आमोद प्रमोद के स्थानों, सिनेमा, क्लब आदि में भी आपका जाना आना जो है सो लगा रह सकता है। यानी कि मीन राशि वालों के लिए भी हर मामले में समय बढ़िया रहने वाला है। अर्थात ये हुआ कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए समय ये विपरीत रहा, शुक्र का गोचर। 7 मकर राशि वालों के लिए ये विपरीत रहा, और तुला राशि वालों के लिए, यानी कि तुला, मकर और कुंभ, इस 3 राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर 7 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक बढ़िया फल देने वाला साबित नहीं हुआ।
बाकी के 9 राशि वालों के लिए शुक्र कहीं से भी किसी मामले में नुकसानदेह है ही नहीं, ये नुकसान पहुंचाएगा ही नहीं। हाँ, इन 3 राशियों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूर आवश्यकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ आपका नुकसान होता है तो ये आप तय मान करके चले कि शुक्र के गोचर के कारण आपका नुकसान नहीं है। अगर तुला मकर कुंभ राशि वालों को अगर कुछ फायदा होता है तो ये मान करके चले कि शुक्र के गोचर के कारण आपको फायदा नहीं हुआ है, किसी दूसरे ग्रह का प्रवेश है उसमें। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर में चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाले समय में आपको प्रत्येक वीडियो देखने को मिल सके। आपकी आंखों से ओझल ना हो, आपकी गिद्ध जैसी पैनी दृष्टि उस पर पड़ी रहनी चाहिए। और कमेंट में ज़रूर लिखें राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।